ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबसे भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के क्लास में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप पांचवें अध्याय का आखिरी श्लोक को चर्चा करना है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम शूरिदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छति। तो इस श्लोक पे कल हम लोग चर्चा प्रारंभ किए थे। भगवान इसमें बोल रहे हैं, पर्सन इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material disease. The ultimate peace formula इस श्लोक को बोल सकते हैं। ये शांति प्राप्त करने का फॉर्मूला है। इस श्लोक जो याद कर लेगा, तो याद नहीं, याद करके जान ले, जानने के बाद मान ले, स्वीकार कर ले और फिर उसको आचरण में अगर ले आए तो इस जीवन में वो बहुत ही शांति से रह सकता है, शांतिपूर्वक रह सकता है। सबको शांति चाहिए तो शांति प्राप्त कर सकता है। क्या है ये कि जो व्यक्ति जानता है भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ मतलब जितने भी प्रकार के कर्म होते हैं, कार्य होते हैं, सेक्रीफाइसेस, उसमें यज्ञ तपसान वैदिक सिस्टम के अनुसार जो होते हैं यज्ञ, जो कर्म करते थे लोग, वो यज्ञ विधि अनुसार करते थे, यज्ञ विधि के अनुसार। तो यज्ञ तपसाम, हर कोई कुछ ना कुछ तपस्या करता है, स्ट्रैटेजीज। तो वो सबके एकमात्र जो भोक्ता है, बेनिफिशियरी का अर्थ होता है कि रिजल्ट किसको जाना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति कार्य करता है किसी कंपनी में, तो उसका जो बेनिफिशियरी है वो कंपनी होती है। एम्प्लॉय कितना भी काम करे, कुछ भी करे कंपनी के बिहाफ में, जो भी प्रॉफिट आएगा उसका बेनिफिशियरी जो है वो कंपनी को जाता है। फिर कंपनी की तरफ से उसको जो भी सैलरी होता है वो दिया जाता है। कोई एम्प्लॉय बहुत एक्स्ट्रा मेहनत किया और 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट करके दे दिया, तो वो सब बेनिफिशियरी भी कंपनी के पास से, बेनिफिशियरी कंपनी ही होगी, बेनिफिट कंपनी को जाएगा। फिर कंपनी जो है भले दे सकती है कुछ एक्स्ट्रा, उसको बोनस दे सकती है या सैलरी बढ़ा सकती है। क्यों ऐसा है? हाँ, जो भी कार्य करेगा कोई एम्प्लॉय यज्ञ तपस्याम, जितना भी मेहनत करता है, जो भी कार्य करता है, उसका बेनिफिट कंपनी को जाता है। क्योंकि वो जो भी मेहनत कर रहा है और जितना भी कार्य करता है वो कंपनी के बलबूते कर रहा है। कंपनी का ब्रांड है, कंपनी उसको फैसिलिटी देती है, कंपनी उसको जो है नॉलेज देती है, अपॉर्चुनिटीज देती है, तब वो व्यक्ति कर पाता है। तो इसलिए किसी के द्वारा जिस प्रकार से किसी कंपनी में काम करने वाला कोई व्यक्ति है, तो वो हालांकि मेहनत वो कर रहा है और कार्य वो कर रहा है, बुद्धि अपना लगा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पूरे मेहनत करने और कार्य करने का वो बेनिफिट पूरा पूरा खुद नहीं ले सकता। पूरा पूरा तो छोड़िए, थोड़ा भी बेनिफिट नहीं ले सकता। पूरा का पूरा जो बेनिफिट है दैट गोज टू कंपनी। ये मेरे ख्याल से क्लियर होगा, इससे जो लोग जॉब करते हैं या अन्य लोगों को भी ये तो कॉमन सेंस है, क्लियर होगा। हाँ, कि वो बेनिफिट पूरा का पूरा कंपनी के पास जाएगा। क्यों? इसका रीजन भी बहुत क्लियर है, क्योंकि जो भी मेहनत या कार्य वो कर पा रहा है, तो कंपनी
के बलबूते कर पा रहा है, इसका मतलब है कि कंपनी उसको अपॉर्चुनिटी दे रही है, कंपनी का ब्रांड है, इसलिए वो कर पा रहा है। लेकिन उसने जो मेहनत किया है, कार्य किया है, तो उसके बदले में फिर कंपनी की तरफ से उसको सैलरी मिलता है, या एक्स्ट्रा किया तो बोनस वगैरह ये सब दिया जा सकता है। तो इसी प्रकार से हम यज्ञ तपसाम, यज्ञ मतलब कुछ भी कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, तपसाम मतलब जो भी मेहनत उठाते हैं, तो उसको करके जो भी हम लाभ प्राप्त करते हैं अपने जीवन में, तो उसका बेनिफिशियरी कौन है, वो उसका बेनिफिट किसको जाना चाहिए? उसका बेनिफिट उसको जाना चाहिए कि जो हमको ये बेनिफिट, ये अपॉर्चुनिटी देता है, जो हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसके बल पे हम ये सब कर पाते हैं। तो हम कोई भी कार्य करते हैं तो इस शरीर से करते हैं, इंद्रियों से करते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करके करते हैं, और इस भौतिक संसार प्रकृति में रहते हुए करते हैं। तो ये सारी चीजें किसको बिलोंग करती है? ये सारी चीजें तो भगवान की। मया दक्षिणा प्रकृति सुयते सचराचरम। भगवान बोलते हैं मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। मम माया दुरत्या, मेरी माया है, माया मतलब प्रकृति, ये प्रकृति मेरी है। अहम सर्वस्व प्रभु, सब कुछ मेरे से निकला है। तो ये भौतिक प्रकृति जिसमें हम रह करके कार्य करते हैं, जिससे कुछ बेनिफिट उठाते हैं, ये भी भगवान का है। और जिस शरीर का इस्तेमाल करके, जिन इंद्रियों का और बुद्धि का इस्तेमाल करके हम कार्य करते हैं, वो भी भगवान का है, वो भी भगवान को बिलोंग करता है। इसीलिए नेचुरली हमारे द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, हर प्रकार का कार्य, ये दोनों प्रकार के कार्य का जो बेनिफिट होता है, वो दैट शुड गो टू द सुप्रीम लॉर्ड। द सुप्रीम लॉर्ड शुड बिकम द बेनिफिशियरी, बनना चाहिए, होना चाहिए है। और इसी प्रकार से जो भी हम मेहनत उठाते हैं, तपस्या करते हैं, तो उसका भी बेनिफिशियरी भगवान होना चाहिए। जो कंपनी वाला एग्जांपल हम दिए थे बहुत अप्रोप्रिएट। उस एग्जांपल में तो जो एम्प्लॉय है एटलीस्ट वो अपनी एनर्जी लगा रहा है, और अपने शरीर को, शरीर तो उसका खुद का है, अपनी बुद्धि, अपना एनर्जी, अपना शरीर, अपना समय लगा रहा है। वहां पे कंपनी का, केवल कंपनी की तरफ से उसको अपॉर्चुनिटीज दिया जाता है, फैसिलिटी दिया जाता है, या कंपनी की तरफ से एक ब्रांड मिल जाता है। केवल इतना होने मात्र से भी कोई व्यक्ति अपना खुद के शरीर का, इंद्रियों का, बुद्धि का, एनर्जी का, समय का इस्तेमाल करके जब कुछ लाभ प्राप्त करता है, तो पूरा का पूरा लाभ कंपनी को जा सकता है। तो हमारे केस में तो अगर देखा जाए तो न केवल भगवान हमको ब्रांड वैल्यू देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं, और न केवल हमको फैसिलिटी देते हैं, बल्कि हम जिस शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि और समय का इस्तेमाल करके, ऊर्जा का इस्तेमाल करके हम कुछ कार्य करते हैं, वो भी भगवान के द्वारा ही दिया जाता है, भगवान का ही। इसलिए इस श्लोक में ये, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता है कि भगवान ऐसे कैसे बोल सकते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसा, मेहनत मैं करूं और आप रिजल्ट आप ले जाओ, ये क्या बात है। कुछ लोग हैं ऐसे, कुछ मूर्ख लोग होते हैं, सॉरी टू से, लेकिन ऐसे कुछ लोग होते हैं जो इस प्रकार से सोचते हैं। वो बोलते हैं कुछ लोग, जैसे भगवान गीता में ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि तुम जो भी कर्म करो उसका फल मुझे दो। ऐसे ये क्या डिमांड डिमांड कैसे कैसे कर सकते हैं? हम जो भी कार्य करते हैं, चलो आप ये बोल दो कि अगर आप मुझे दोगे तो आपको सुख मिलेगा, आप आनंद में रहोगे, वो समझ में आता है। ये हमारे पास चॉइस रहना चाहिए। लेकिन ऐसे डायरेक्ट कैसे बोल सकते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, आई एम द ओनली बेनिफिशियरी ऑफ ऑल द एक्टिविटीज एंड ऑस्टेरिटीज। एकमात्र मैं ही हूँ, मैं ही बेनिफिशियरी हूँ, या बेनिफिट प्राप्त करने वाला, लाभ प्राप्त करने वाला एकमात्र व्यक्ति मैं ही हूँ। किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, और जो भी मेहनत किया जाता है, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? ऐसा इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि सब कुछ उनके द्वारा दिया जाता है। और यही कारण है, इसका विपरीत होने पे हमको अपराध, पाप हो जाता है। इसको भगवान तीसरे अध्याय में ऑलरेडी इस चीज को एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बोल चुके हैं। इस्तेन एव ही बोलते हैं 3.12 भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, यज्ञ यज्ञ शिष्टासिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। ये श्लोक आएगा। स्तेन स्तेन एव ही इष्टान् भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता धैर्यदत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सा। कि जो प्रकृति से कुछ भी प्राप्त करता है, रिटर्न में नहीं देता है,
तो और खुद के सेंस एंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करता है प्राकृतिक वस्तुओं को, तो वो क्या है? स्तेन। स्तेन मतलब चोर है। भगवान तो डायरेक्ट बोल रहे हैं स्तेन, थीफ। इज अ थीफ, वो चोर व्यक्ति। अब कभी कोई चोर व्यक्ति होगा तो कैसे सुखी रह सकता है? तो इस श्लोक में चोर भगवान बोल रहे हैं, और आगे के श्लोक में पापी बोलते हैं। हाँ। यज्ञ शिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते तु अघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। जो पचन्ते आत्म कारणात्, अपने लिए, फॉर हिज ओन सेंस एंजॉयमेंट, अपने खुद के इंद्र तृप्ति के लिए जो व्यक्ति इस संसार के विषय वस्तुओं को भोग करता है, इस्तेमाल करता है, तो ऐसा व्यक्ति अघम पापा। अघम मतलब ग्रीवियस, रूपा जी लिख रहे ग्रीवियस मतलब बहुत भयानक तरीके से पाप को अर्जन करता है, और इसलिए वो पापा बन जाता है, सिनर, यानी पापी हो जाता है, पापी कहलाता है। लेकिन वही दूसरी ओर यज्ञ शिष्टा सिना संतो, भगवान को अर्पण करने के पश्चात जो व्यक्ति किसी वस्तु को, खाद्य पदार्थ को स्वीकार करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे जो है संत कहलाते हैं। और वो मुच्यंते, वो सारे कल्विश किल्बिश यानी सब प्रकार के पाप से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ शिष्टास, यानी भगवान के लिए इस्तेमाल करने के लिए, भगवान के सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को रिकॉग्नाइज करते हैं जो किसी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, और तो वो मुक्त हो जाते हैं। लेकिन उसके विपरीत जो करते हैं, तो इस 13 नंबर श्लोक में, थर्ड चैप्टर के, भगवान बोल रहे हैं ऐसे व्यक्ति पापी होते हैं। और 12 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति चोर हो। स्पष्ट, भगवान जो है बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं, ही इज अ थीफ। स्तेन मतलब थीफ है, वो चोर है, in charge of the various necessities. हाँ, so but he who enjoys such gift without offering them to the demigods, demigods in charge हैं, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उनको दिए बिना या भगवान को डायरेक्ट दिए बिना, इन रिटर्न जो उसको एंजॉय करता है, इस सर्टेनली स्तेन एव, एव मतलब निश्चित रूप में वो चोर है। इसलिए प्रभुपाद जी अगले श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो चोर भी है और पापी भी है, हाउ ही कैन एक्सपेक्ट टू बी हैप्पी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, वो कैसे ये आशा कर सकता है कि मैं इस भौतिक संसार में सुखी रह सकता हूँ। इसलिए भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं कि भोगता रहो, मैं ही भोगता हूँ, वास्तविक रूप में सारा बेनिफिट मुझे ही जाना चाहिए। हाँ, तो इस बात को जो जान लेगा, तो वो पाप पाप से बच जाएगा, और वो चोर नहीं कहलाएगा, ईमानदार हो जाएगा। इसलिए जो पहला लाइन है, व्यक्ति को चोर और पापी बनने से बचना, क्योंकि जब कोई चोर होगा और पापी होगा तो उसका मन हमेशा अशांत रहेगा। कोई भी है, अगर कोई व्यक्ति कुछ भी चोरी करेगा और पाप करेगा, तो कभी मन में शांति नहीं पाए। चोरी करने पे और पाप करने में, भले वो पकड़ा ना जाए, पकड़े ना जाने पे भी उसका मन अशांत रहेगा, और पकड़े जाने पे अशांति के साथ साथ दुख भी मिलेगा, दोनों चीज मिलेगी। इसीलिए ये कंडीशन है। तो जो व्यक्ति ये अपने आप को जो है चोरी से बचाना, तो चोर और पापी की कैटेगरी से बचाना चाहते हैं, ईमानदार होना चाहते हैं, तो उनको ये पहला लाइन पूरे हृदय से स्वीकार कर लेना चाहिए। भोक्तानम यज्ञ तपसाम, वट एवर आई हैव, मेरे पास जो भी है, मानस देहो गेहो जो किछु मोह, अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। भक्ति ठाकुर इसलिए ये भजन गाए, बोले कि मेरे पास क्या क्या, मानस देह गेह जो कुछ मोर। मानस मतलब मेरा मन, देह मतलब ये शरीर, और गेह मतलब घर संपत्ति परिवार स्वजन सब, जो किछु मोर जो भी मेरे पास है। अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर, हे नंद किशोर, नंदन नंदन कृष्ण, आपके चरण कमल की सेवा के लिए मैं अर्पण करता हूँ। लगा देना उसमें, जिसको बोलते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, ये पहला चीज है। दूसरा, तो ये क्यों है ऐसा, भगवान ये सारे चीजों का बेनिफिट उठाने वाले एकमात्र क्यों है? बिकॉज सर्वलोक महेश्वर, सारे सर्वलोक मतलब लोक, सारे जीवात्माएं, और सर्वलोक मतलब जो ग्रह लोक होते हैं, ग्रह नक्षत्र, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, ब्रह्म लोक, 14 जितने भी 14 लोक हैं, ये भी तो सर्वलोक। तो सर्वलोक मतलब भौतिक लोक, आध्यात्मिक लोक दोनों, ये दोनों चीज भी आ जाती है, तो तीन लोक का मतलब तीन हो जाते हैं। सर्वलोक इसलिए सर्व शब्द इस्तेमाल हुआ, सर्व मतलब सारे, हर प्रकार के जीवात्माएं, चाहे वो देवतागण हो, मनुष्य हो, गंधर्व हो, नीचे पाताल लोक के निवासी हो, वो सब
और साथ ही साथ में वैकुंठ के जितने भी निवासी हैं। और लोक मतलब जो प्लैनेट्स है, ग्रह नक्षत्र हैं, तो सर्वलोक मतलब वैकुंठ लोक और भौतिक लोक, ये सारे लोग के भगवान कौन है? महाईश्वर, महेश्वर। तो एक एक प्रकार के लोगों को कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए भगवान जो है इंचार्ज बनाते हैं। जैसे भौतिक लोक में भौतिक ब्रह्मांड को मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए ब्रह्मा जी को जो है ईश्वर बनाया गया है। ब्रह्मा जी एक ब्रह्मांड के ईश्वर हैं। अब और फिर उनके अंडर में इंद्र हैं, तो इंद्र जो है स्वर्ग लोक के ईश्वर हुए, फिर पृथ्वी के कोई ईश्वर है, फिर पाताल के ईश्वर। इस प्रकार से अलग अलग ईश्वर काम करते हैं। उनके ऊपर कुछ ईश्वर होते हैं, है ना, फिर उनके ऊपर ईश्वर होते हैं। हाँ। और इस प्रकार से फैमिली में जो हेड ऑफ द फैमिली है वो फैमिली का ईश्वर है। फिर कोई जो वो होता है, समाज होता है, उसका ईश्वर होता है। फिर जिले का ईश्वर होता है, कंट्रोल करता है, जिला का नायक होता है। फिर मुख्यमंत्री होता है, स्टेट का ईश्वर हो गया। फिर देश का ईश्वर हो गया प्रधानमंत्री। फिर पूरे पृथ्वी का ईश्वर, हाँ, पृथ्वी माता। ईश्वर या ईश्वरी दोनों एक ही बात है। ईश्वर, ग्रह, एक एक ग्रह के लोकपाल होते हैं, दिक्पाल, लोकपाल, ये भागवत में दिया है। वैसे लाखों लाखों लोकपाल हैं एक एक ब्रह्मांड में। उन सारे लोकपालों के लोकपाल भी ईश्वर हैं एक तरह से। तो उनके भी ईश्वर कौन है? ब्रह्मा जी उन सब के ईश्वर है, तो पूरे ब्रह्मांड के ईश्वर हैं। लेकिन ये सारे ब्रह्मांड, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है, तो सारे ब्रह्मांड के ईश्वर कौन है? भगवान महाविष्णु। हाँ, भगवान महाविष्णु सारे ब्रह्मांड के ईश्वर है। और इसी तरह वैकुंठ जगत में वैकुंठ लोक हैं, एक एक वैकुंठ लोकों के भी ईश्वर हैं। उस वैकुंठ लोकों के ईश्वर कौन है? भगवान विष्णु ही रहते हैं। एक एक वैकुंठ लोकों के एक एक नारायण जो है चतुर्भुजी विष्णु नारायण मूर्ति में ईश्वर होते हैं। तो ये सब हो गए, लेकिन ये सारे के सारे ईश्वर, चाहे भौतिक लोकों के ईश्वर हो गए या वैकुंठ लोकों के ईश्वर हो गए, जो कि स्वयं नारायण ही है, विष्णु है, इन सब लोगों के ईश्वर एकमात्र अकेले ईश्वर जो है महेश्वर कहलाते हैं। और वो है भगवान कृष्ण बोल रहे हैं सर्वलोक महेश्वरम। आई एम द सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल दैट बी। इस सभी लोगों के, इसी चीज को ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में वर्णन किए हैं। ईश्वर परमा कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण। ईश्वर तो बहुत सारे हैं, ब्रह्मा जी जानते हैं, मैं भी तो एक ईश्वर हूँ, एक ब्रह्मांड का, छोटे से एक ब्रह्मांड का ईश्वर हूँ। ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है, तो बहुत सारे ब्रह्मा अलग अलग ईश्वर है। फिर इंद्र चंद्र भी अपने अपने डिपार्टमेंट के ईश्वर है। भगवान नारायण भी ईश्वर है, पूरे भौतिक ब्रह्मांड के ईश्वर है, वैकुंठ के एक एक लोगों के ईश्वर है। लेकिन उनके भी ऊपर सर्वमय परम ईश्वर, परमेश्वर इनको बोलते हैं। तो परम ईश्वर एक्चुअली में एक ही है, कौन? कृष्ण ही केवल परमेश्वर है, नॉट इवन नारायण। ऑफ कोर्स देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन नारायण एंड कृष्ण। कृष्ण ही नारायण के रूप में आते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो इसलिए कोई डिफरेंस नहीं है। बट एब्सोल्यूट सेंस में अगर कहा जाए तो देयर इज ओनली वन परमेश्वर। परमेश्वर मतलब द सुप्रीम कंट्रोलर, दैट इज द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण। इसलिए ब्रह्मा जी बोले ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। सर्व कारण कारणम, ही इज द कारण ऑफ कारण। कारण कौन है? अगर देखा जाए तो कारण कौन है? जो कारणोदक सागर में लेटे हुए हैं वो कारण है। कारणोदक्षाई विष्णु बोलते हैं। हाँ, सर्व कारण कारण में एक ये अर्थ बोल सकते हैं। कारण मतलब कॉजल, कॉज कॉजल ओशन होता है, कारण सागर है, जिससे पूरे असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। तो कारण सागर के जो प्रोमिनेंट प्रिडोमिनेंट डीटी है महाविष्णु है। कारणो दक्षाई विष्णु भी इसलिए उनको बोला जाता है। तो वो कारण है सारे जगत के, लेकिन उनके भी कारण है कौन? भगवान कृष्ण। इसलिए गोविंदम सर्व कारण, सर्व मतलब सारे लोगों के कारण, कारणो दक्षाई विष्णु, उनके भी कारण है कौन? भगवान कृष्ण। तो यहाँ से भी प्रमाणित होता है कि कृष्णा इज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल इनकारनेशन। कृष्ण जो है सारे विष्णु तत्व, विष्णु अवतारों के भी स्रोत। इस प्रकार से इस श्लोक में ये वर्णन होता है। और इसे यही चीज भगवान जब बोलेंगे 10वें अध्याय में भी यही चीज बोलते हैं। इसी चीज को बोलते हैं ऋष्य सर्वशः। क्या उस श्लोक? अहम आदिर्य देवाना मनुष्यानाम, क्या है उस श्लोक? अहम आदिर्य देवानाम, अहम आदिर्य देवानाम, 10वें अध्याय का दूसरा नंबर श्लोक। न मे विदु सुरगणा प्रभवं नाम हर्षया अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां
च सर्वशः, यहाँ पे भी सर्वशः भगवान बोल रहे हैं। सर्वशः मतलब एवरीवन। हाँ, अहम आदिर ही देवानम, सभी देवताओं में भी का मैं आदि हूँ। इसमें तीनों देव आ गए। ऑफ कोर्स लॉर्ड विष्णु इज नॉट देवता, बट त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो तीनों देवताओं के भी आदि भगवान कृष्ण है। महर्षि नाम, जितने भी प्रकार के ऋषि नहीं महर्षि भी हैं, उन सब के भी। अच्छा, सर्वशाह सब सूचित करता है इसको। तात्पर्य में कृपा जी इस बात को वर्णन करते हैं कि कृष्णा इज इवन, ही इज सोर्स ऑफ ऑल द नारायण, ऑल द विष्णु मूर्ति, सारे विष्णु मूर्ति नारायण जो स्वरूप है उनके भी स्रोत है भगवान, इसलिए सर्वशाह सब। कि मुझे कोई नहीं जानता, सूर्यगणा भी नहीं जानते, महर्षि भी नहीं जानते कि मैं इस प्रकार से सभी देवताओं का, महर्षियों का और अन्य, महर्षि नाम च सर्वशाह, महर्षि नाम और देवता नाम हो गया इस भौतिक जगत के। और जब सर्वशाह बोलती है तो आध्यात्मिक जगत के भी जितने विष्णु मूर्ति हैं सबके भी, उनके भी एकमात्र स्रोत है। तो इस प्रकार से तो ये सर्वलोक महेश्वर। ओके, समय हो गया, ये पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कल इस श्लोक पे और थोड़ा चर्चा करेंगे, तीसरा एस्पेक्ट। आज दो चीज हम चर्चा की, मुक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वर, तीसरा है सुहृदम सर्वभूतानाम। यस अंकिता माता जी, आपका प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु Yes. जैसे सर्वलोक महेश्वरम बोल रहे हैं, तो महेश्वर कई बार शिव जी को लोग वो कर लेते हैं, तो ये कैसे समझना चाहिए सही मीनिंग, ताकि उनको महेश्वर शब्द की व्याख्या उपनिषद में की गई है। महेश्वराणाम, वो क्या है श्लोक, वहां पे व्याख्या की गई है। तम परमम महेश्वरम, महेश्वरम, महेश्वरम श्वेताश्वतर उपनिषद में ये वर्णन आता है। तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम। हाँ, ये एक मिनट मैं निकालता हूँ। प्रभुपाद जी इसको कई बार कोट करते हैं। ये भगवत गीता के, हाँ, चैप्टर 1 to 6 में कहा गया। हाँ, तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम, परमम महेश्वरम। तो वहां पे जब, जैसे ये उपनिषद का एक श्लोक है, तो यहाँ पे जो महेश्वरम का वर्णन किया गया है, तो वो स्पष्ट रूप में भगवान नारायण या कृष्ण के बारे में ये वर्णन प्राप्त होता है। तो एक्चुअली प्रभु में सेम जी रामेश्वरम के लिए भी जोड़ देते हैं, वही चीज सेम लग रही है मुझे यहाँ। हरे कृष्ण। महेश्वरम रेफर करता है भगवान कृष्ण को, बट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, जैसे भौतिक जगत के लिए होता है, तो वहां पे सुप्रीम कंट्रोलर शिव जी को बताया जाता है, लेकिन वो केवल इस मटेरियल वर्ल्ड के लिए सुप्रीम कंट्रोलर अगर बोला जाए, जैसे अगर बोला जाए कि कोई राजा है, पहले के समय में चक्रवर्ती सम्राट होते थे और छोटे छोटे देश होते थे, राज्य होते थे, उसके राजा होते थे। तो एक पर्टिकुलर राज्य को अगर बोला जाए तो उसका वो जो राजा है वो सुप्रीम कंट्रोलर है। लेकिन जब पूरे पृथ्वी का बात किया जाएगा तो उस राजा को सुप्रीम कंट्रोलर नहीं बोला जा सकता। फिर जो चक्रवर्ती सम्राट है वो सुप्रीम कंट्रोलर की कैटेगरी में है। तो इसलिए जब किन्हीं शास्त्रों में अगर केवल भौतिक जगत की चर्चा की गई है और वो भी उस कॉन्टेक्स्ट में की गई है, तो शिव जी को महेश्वरम करके बताया गया। और इसका वर्णन वेद व्यास जी बताते हैं कि मैंने क्यों कुछ कुछ पुराणों में, जो तमोगुणी पुराण है 6 पुराण, उसमें शिव जी को सुप्रीम कंट्रोलर के रूप में दिखाया है। वो एक पुराण के एक श्लोक में स्पष्ट वर्णन करते हैं, ताकि जो तमोगुणी लोग हैं उनके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो। भगवान शिव को जब तक वो परम भगवान के रूप में नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक उनका पूजा नहीं कर सकते। तो श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए ये कार्य किया गया। बट वहां पे भी वो स्पष्ट इंगित करते हैं कि ये भौतिक संसार के कॉन्टेक्स्ट में, भौतिक भौतिक जगत के लिए, ठीक है। लेकिन अगर ओवरऑल थैंक देख यू प्रभु। सारे सृष्टि का, तो सुप्रीम कंट्रोलर कृष्ण है। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर कर दिया आपने। हरे कृष्ण। समय हो गया, तो विराम करेंगे।